पत्नी पर कोई प्रहार कर जाए और तुम ये सोचो कि करूं कि ना करूं, तो कैसे पुरुष हो, कैसे पति हो? पत्नी पर अथवा तो घर की किसी भी महिला पर, बहन हो, बेटी हो, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करके चला जाए और तुम केवल ये सोचते रहो कि करूं कि ना करूं, तो गलत है। हमारा धर्म कहता है कि पत्नी की, अपने घर में माता की, बहन की, बेटी की, उसकी इज्जत, उसका सम्मान सर्वोपरि है। और कोई भी उससे अभद्रता करके चला जाए तो चाहे वो स्वर्ग के मालिक का ही बेटा क्यों न हो, भगवान ने आज उसके ऊपर बाण छोड़ दिया। जयंत भागा। अब राम जी सो रहे थे, यहाँ कोई धनुष बाण तो लिए नहीं थे, लेकिन एक तिनका पड़ा था। तिनका ही भगवान ने इसके पीछे छोड़ दिया। और जब तिनका छोड़ा तो ये भागा। कहाँ तक भागा? बोले सबसे पहले ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी के लोक में, शिव जी के लोक में गया। तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने पूछा कि तू इतना भागता हुआ यहाँ आ रहा है, क्या बात है? कई लोगों के मन में ये रहता है ना, पिताजी ऊंचे पद पे हैं तो बचा ही लेंगे, इसलिए जो करना है सो कर लो, है ना। जो ऊंचे पद पर हैं, जिनको ज़्यादा सम्मान मिल गया समाज में, जिनको ऊंचा पद मिल गया, जिनको धन वैभव ज़्यादा मिल गया, जिनकी ऊंची पहुंच हो गई, उनके बच्चों के बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उनके मन में तो भाव यही है ना, हम कुछ भी करें पिताजी बचा लेंगे, उनका वहाँ तक पहुँच है, काम हो जाएगा। तो आज इसने भी अपने पिता की जो पहुँच थी वहाँ तक गया, शंकर जी के पास आया, महाराज ऐसा ऐसा काम हो गया, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। शंकर जी ने कहा अभी के अभी कैलाश से भाग। शंकर जी बोले राम विरोधी को कौन स्थान देगा, अभी के अभी भाग। यहाँ से भागा, अब बाण पीछे ही लगा है, 2 अंगुल का अंतर है, ना तो बाण छोड़ता ना मारता। मानस में दर्शन आया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में आया, महाराज मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने सारी स्थिति सुनी। ब्रह्मा जी बोले अभी के अभी मेरे धाम से बाहर निकल, ब्रह्मलोक से बाहर जा। यहाँ से भागा, सोचा अब तो पिताजी के पास चलता। स्वर्ग में आया, और जब स्वर्ग में आया तो इसको भरोसा था किसी और ने नहीं बचाया, लेकिन पिताजी तो बचा ही लेंगे। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, इसने सारी घटना सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और राम जी ने क्रोध में मेरे पीछे तिनके का बाण ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया। इंद्र ने कहा जितना जल्दी हो स्वर्ग खाली कर, बाहर निकल। अरे तुझे पता नहीं, मैं स्वर्ग का मालिक बना बैठा हूँ, तो उन्हीं की कृपा से बना बैठा हूँ, और तू उनको नाराज करके आ गया, तू जाने तेरा काम, लेकिन बाहर निकल। अब कुर्सी जब खतरे में हो तो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता महाराज।